डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। मैं विकास। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। सबसे पहले उन साथियों को तहे दिल से बधाई जिन्होंने दिन रात एक करके बीपीएससी टीआई 3 में किसी भी पद पर, या 1 to 5 हो, या 6 to 8, 9, 10 या 11, 12, और खासकर जो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में सभी साथी जिनका चयन हो, उनको तहे दिल से एक बार फिर से बधाई और अग्रिम भविष्य के लिए शुभकामनाएं। अब आपका सफर यही नहीं रुक जाता और यहीं से तो असली सफर की अब शुरुआत होती है। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि जो आपका डीवी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कराना है आपको, उसमें ये डॉक्यूमेंट लगेंगे। एक बार देख लीजिए, ये लगभग 16, इसमें 15, कम से कम 15 नहीं तो 14 कैंसिल चेक भी अगर ना हो या पासबुक ना हो तो आप तुरंत काउंसलिंग नहीं। और एक चीज और मैं बता दूं कि लोग बार बार पूछ रहे हैं कि जो बैंक अकाउंट है क्या केवल एसबीआई में, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। पिछली बार जो टीआरई 2 में जो प्रोसेस था कि किसी भी बैंक का जो सरकारी बैंक है, उसे किसी भी बैंक में आपका कहीं भी स्टेट में, ऑल इंडिया कहीं भी अकाउंट हो तो वो चल जाएगा। बस आपका उसमें आईएफएससी कोड होना चाहिए। ठीक, ये चीज एक और सबसे जरूरी जो बात है ये है कि आपका जो आधार जिससे लिंक हुआ है वो मोबाइल नंबर होना चाहिए। जिस मोबाइल नंबर से आपका आधार लिंक है वो मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए। कब? जब बताओ आप काउंसलिंग कराने के लिए बैठे हो। खासकर फीमेल के साथ ये दिक्कत है कि उनके साथ क्या होता है कि किसी हस्बैंड के वहां दे दी, अपने हस्बैंड को या अपने माँ बाप को मोबाइल नंबर दे दिया, वो ऐसे चले। तो ऐसा नहीं होता है। कई लोगों को पिछली बार लौटना पड़ा। आपके पास वो मोबाइल नंबर होना चाहिए जिससे आधार आपका लिंक है, और साथ ही पैन भी होना चाहिए लिंक। ठीक पैन जब लिंक होगा जब आफ्टर काउंसलिंग जब आप प्रान जनरेट करेंगे, ठीक, एचआरएमएस पर, तो वहां जरूरत पड़ेगी। लेकिन आपका आधार एकदम वो मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए जिस मोबाइल नंबर से आपका आधार लिंक है। ठीक, और अदर स्टेट वाले जो हैं उनको किसी भी प्रकार का डोमिसाइल, ठीक, नहीं चाहिए, और ना ही किसी प्रकार का वहाँ का चाहे कास्ट सर्टिफिकेट हो, चाहे डोमिसाइल हो, चाहे ईडब्ल्यू। हाँ, ऐसे स्टूडेंट जो ईडब्ल्यूएस में कंप्लेन किए हैं या क्लेम किए हैं या कोटा लेना चाह रहे थे, उनका ईडब्ल्यूएस में सिलेक्शन ना होकर यूआर में सिलेक्शन हुआ है, तो उनको भी ईडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, और जो साथी जो बाकी कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी में अगर आपने क्लेम किया है तो वो सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए। ठीक, जैसे कई लोग पूछ रहे हैं कि जो एस्टेट का मार्कशीट है, तो अब मुझे संभवतः लग रहा है कि जो इसमें टीआई 2 वाले जो एस्पिरेंट है उन्होंने अब तक एस्टेट की मार्कशीट ले ली होगी। अगर नहीं ली होगी तो वाटरमार्क वाला है, वेब कॉपी है, वो लगा सकते हैं। अभी भी आपके पास अभी समय है लगभग 6-7 दिन का, तो आप जाके पटना से रिसीव कर सकते हैं अदर स्टेट वाले। और जो होम स्टेट के हैं वो अपने डीओ ऑफिस से ले सकते हैं 4 से 5 बजे के बीच में। ये चीज था, ये इतने डॉक्यूमेंट हैं, ज्यादा बात नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप ये चीज जान लीजिए कि सबसे महत्वपूर्ण काम अब आगे का है कि जो आपका डीवी कराना है, एकदम तसल्ली से ठंडे दिमाग से होकर अपने डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट कीजिए और उसको 3 सेट में 3 सेट में तैयार करना है। ठीक, कम से कम 3 सेट हो, और जब भी आप फोटो कॉपी कराने जाए तो इकट्ठा आप करवा लें, क्योंकि खासकर आधार, पैन, पासबुक, इसकी बहुत ज्यादा कॉपी लगेगी। तो ये चीज होना चाहिए। रिजल्ट जो है आपका वो आपके पास रहना चाहिए, और जो एडमिट कार्ड है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये मस्ट है। कई लोग पूछ रहे थे कि जो एडमिट कार्ड है वो होलोग्राम वाला नहीं है, कोई बात नहीं, वो चल जाएगा। और कहीं अगर आपने सॉफ्ट कॉपी सेव की हो तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, कलर प्रिंट आउट में ले लीजिए उसका, वो भी चल जाएगा। अ, एक और चीज जो आपका, कई लोग पूछ रहे हैं कि कई लोग केवल सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट या मूल प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट इन द सेंस की जो सनद हो, या इंटरमीडिएट हाई स्कूल की सनद, सर्टिफिकेट, या इंटरमीडिएट या डिग्री या ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट, जो यही लोग लगाए हैं, तो उसके साथ साथ जितने वर्ष का मार्कशीट है वो आपके पास होना चाहिए, उसकी फोटो कॉपी होनी ही चाहिए। आपसे जो मांगा जाए वो दीजिएगा। लेकिन ये नहीं कि ये हमने नहीं लगाया तो नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा भूल नहीं करना है। आपको जितने आपके डॉक्यूमेंट हैं उन सब की फोटो कॉपी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। वो सब आप वहाँ ले जाएंगे, आपसे जो मांगा जाएगा बस वो दे दीजिएगा। और हाँ, एक एक थी कहीं
एक कैंडिडेट थे, वो कह रहे थे कि उनका 72 मार्क्स है, लेकिन पीजीटी में उन्होंने क्वालिफाई कर लिया, पीजीटी में उनका रिजल्ट बन गया है, वो भी अदर स्टेट की है। तो याद रखिए कि अदर स्टेट जो फीमेल है वो जनरल में आएगी, ठीक, उसके लिए। और युवा जो फीमेल जो लाभ है केवल बिहार के कैंडिडेट को है। तो आप पूछ रही थी हमसे कि जाना जाना सही रहेगा कि नहीं, लेकिन मैं कहूँगा अगर आपका 72 नंबर है तो एक बार काउंसलिंग में अपीयर होइएगा, हो जाएगा, ताकि आपको संतुष्टि रहे। मैं इस लेकिन हुआ तो नहीं, लेकिन आप बताओ, ये ना कहे कि आपको मुझे जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी आप काउंसलिंग में जाइएगा, वहाँ जो भी प्रोसेस होगा उसे आप देख लीजिएगा, ठीक। चलिए, अ, एक और चीज, ठीक है। हम्म हम्म। और कोई अगर आपको मन में दुविधा हो, कोई भी बात हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एक बार फिर जरा देख लीजिए स्लो मोशन में, ये जो आपके कितने कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं डेबी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ये होने ही चाहिए आपके पास। और एचआरएमएस फॉर्म ये बाद में भरा जाएगा, या तुरंत भी भर सकते हैं। कैंसल चेक होना ही चाहिए आपके पास, या पासबुक, किसी भी बैंक का पासबुक हो, बस आपका खाता वो ऑपरेट होना चाहिए। पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, और ये जितने सर्टिफिकेट है वो आपके पास होने ही चाहिए, ठीक। हम्म। तो एक और चीज, एक दोस्त है उन्होंने अपना वीडियो भेजा, और हेलो दोस्तों, मेरा नाम रजत है। मेरा चयन बिहार में राजनीति विज्ञान प्रवक्ता पद पर हुआ है। मेरी इस सफलता का श्रेय विकास सर को जाता है, जिनका चैनल है पॉलिटिकल साइंस एसबीएम। आप लोग ज्वाइन कीजिए पॉलिटिकल साइंस एसबीएम। थैंक यू विकास सर, थैंक यू पॉलिटिकल साइंस एसबीएम। देखिए जो भी आपका जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, श्रेय केवल केवल और आपका है, उसमें इसके अलावा किसी का नहीं है, क्योंकि आपने मेहनत किया है, आपने लगन से किया है, और आपके माता पिता बुजुर्गों का उस पे आशीर्वाद है। आप कोई भी हो, कहीं भी रहें, बस आप अपना जो भी काम है ईमानदारी के साथ कीजिए, क्योंकि मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ, ईमानदारी से पढ़िए, क्योंकि आपको पता है कि आप कितना पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। कोई भी हम लोग तो जो भी हैं, बस हम रास्ता दिखा सकते, रास्ता वो भी नहीं, ज्यादा नहीं दिखा सकते हम लोग, बस हम लोग अपना अनुभव दिखा सकते। हो सकता है कि हम लोग भी गलत हों, बाकी, लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे, सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाइए, जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे, उनके द्वारा बताए गए रास्तों पर नहीं चलेंगे, तब तक आप सफल नहीं होंगे। तो सोशल मीडिया से कम दूरी बनाइए। अभी फिलहाल जो टीआरई 4 में लगे हैं, मैं उनको यही कहूंगा कि जो आपके पास टेक्स्ट बुक है उसको पढ़िए, या जो भी कंटेंट है आप उसको पढ़िए। चलिए, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो तो आप जैसे, हम लोगों का व्हाट्सअप नंबर है ये, इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, चाहे वो टीआई 3 की हो, टीआई 4 के हो, किसी भी कंटेंट से रिलेटेड, या कोई आपका डाउट है, या किसी चीज को लेकर क्वेश्चन है, तो आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक। या कॉल भी कर सकते हैं, कॉल रिसीव नहीं हुई तो फिर आपको जरूर कॉल बैक किया जाएगा। चलिए, ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बार फिर से उन साथियों को बधाई, शुभकामनाएं जिनका टीआई 3 में सिलेक्शन हुआ है, और जिनका नहीं हुआ है, और उनको एहसास हो गया है कि क्या गलती हमने की। अब अनुभव के साथ, अब आपको, अब दोहरे, एक तो आप खुद भी पहले से ज्यादा मजबूत हैं, क्योंकि आप अब जान चुके हैं कि कहाँ गलती, कैसे क्वेश्चन आते हैं, आप उस हिसाब से आप पढ़ सकते हैं, और अभी से लग जाइए। इंतजार मत कीजिए कब होगा कब नहीं, टीआई 4 होगा ही, क्योंकि चुनाव है, जरूर होगा, तो आप अभी से लग जाइए। चलिए, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।